राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम सुनेंगे बाबा हनुमान जी की दिव्य कथा। जी हाँ दोस्तों, आज मंगलवार के शुभ अवसर पर मैं आपको सुनाने वाली हूँ पवन पुत्र बजरंग बली बाबा हनुमान जी की बहुत ही पावन और मंगलमय कथा, जिसे सुनने मात्र से जीवन के सारे दुख स्वयं मिट जाते हैं। एक ऐसी चमत्कारी और सत्य कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनने मात्र से आपके जीवन के बड़े से बड़े संकट भी दूर हो जाएंगे। यह कहानी है एक ऐसे राजा की जो भिखारी बन गया, लेकिन बजरंग बली की कृपा से उसका भाग्य बदल गया। जो सच्चे मन से कमेंट में लिखे जय बजरंग बली। और आइए इस दिव्य कथा का रसपान करते हैं। प्राचीन भारतवर्ष के आंचल में बसा एक अत्यंत मनमोहक और शांत गांव था काशीपुर। यह गांव नहीं मानो धरती पर स्वर्ग का एक छोटा सा टुकड़ा था। चारों ओर घने हरे भरे पैरों की कतारें जो हवा के झोंकों के साथ ऐसे झूमती थी जैसे प्रकृति स्वयं भगवान की स्तुति कर रही हो। गांव के बीचों बीच एक निर्मल नदी बहती थी, जिसका पानी कांच की तरह साफ था और उसकी कलकल करती ध्वनि कानों में किसी मधुर संगीत की तरह मिश्री घोलती थी। सुबह के समय जब सूर्य की पहली किरण मंदिरों के स्वर्ण कलशों पर पड़ती तो पूरा काशीपुर दय आभा से जगमगा उठता था। पंछियों का चहचहाना और मंदिरों से आरती शंख व घंटी की ध्वनि वहां के वातावरण को इतना पवित्र बना देती थी कि वहां कदम रखते ही मन की सारी अशांति शांत हो जाती थी। लेकिन प्रिय श्रोतागण, इसी वैभवशाली और सुंदर गांव के एक कोने में एक छोटी सी जर्जर कुटिया थी, जो गांव की चकाचौंध से बिल्कुल अलग थी। इस कुटिया में रहता था एक परिवार, जिसमें पति दीनाना दीनाना और उसकी पत्नी कमला रहते थे। दीनाना नाम तो इनका बहुत बड़ा था, लेकिन स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत थी। इनके जीवन में दरिद्रता ने कुछ इस तरह पैर पसारे थे कि दो वक्त की रोटी भी इनके लिए एक बड़ा संघर्ष बन गई थी। फटे हुए पुराने कपड़े, सूखी हुई रोटियां और आंखों में ढेरों आंसू, यही इनकी नियति बन चुकी थी। दीनाना एक समय में एक संपन्न व्यक्ति हुआ करता था, लेकिन प्रारब्ध के खेल और समय के चक्र ने उसे दाने दाने का मोहताज बना दिया। लोग उसे देखकर कतराने लगे थे। जो हाथ कभी दान दिया करते थे, आज वही हाथ श्रम के कारण बाद भी खाली रह जाते थे। कमला, जो स्वभाव से अत्यंत शांत और धर्मपरायण स्त्री थी, उसे कभी भी अपनी इस विपदा का दोष ईश्वर को नहीं दिया। वह हर साल वह हर हाल में संतुष्ट रहने की कोशिश करती थी, लेकिन जब वह अपने पति के उतरते हुए चेहरे और भूख से व्याकुल आंखों को देखती तो उसका कलेजा मुंह को आ जाता था। प्रिय श्रोतागण, कल्पना कीजिए उस दृश्य की जब आधी रात को तेज बारिश हो रही हो और उस टूटी हुई कुटिया की छत से पानी की बूंदें टपक रही हो। दीनाना और कमला एक कोने में सिमटे हुए बैठे थे। पेट में भूख की आग जल रही थी, लेकिन रसोई के बर्तनों में अन्न का एक दाना तक नहीं था। कमला ने धीरे से दीनाना का हाथ थामा और कांपते हुए स्वर में कहा, स्वामी, क्या हमारे कष्टों का कभी अंत नहीं होगा? क्या पवन पुत्र हनुमान जी हमारी पुकार नहीं सुन रहे? हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों? दीनाना की आंखों में एक आंसू टपक कर कमला के हाथ पर गिरा। वो भारी आवाज में बोला, कमला, हनुमान जी संकट मोचन हैं। वे सबकी सुनते हैं। शायद हमारी भक्ति में ही कोई कमी रह गई होगी, या शायद वे हमारी परीक्षा ले रहे हो। सुना है जब अंधकार सबसे गहरा होता है, तभी सवेरा सबसे करीब होता है। हमें धीरज नहीं खोना चाहिए। उनकी बातें सुनकर ऐसा लगता था मानो साक्षात दुख ने ही मनुष्य का रूप धर लिया हो। गांव वाले उन्हें कोसते थे, उन्हें अपशगुनी मानते थे। स्थिति यहाँ तक पहुंच गई थी कि गांव के मुखिया ने उन्हें गांव छोड़ने तक की चेतावनी दे दी थी, क्योंकि उनका मानना था कि इन दरिद्रों को की वजह से गांव पर कोई विपदा आ सकती है। संकटों का पहाड़ उन पर टूट पड़ा था। एक तरफ भूख थी, दूसरी तरफ अपमान था, और तीसरी तरफ प्रकृति का प्रकोप। एक दिन काशीपुर में भयंकर अकाल पड़ा। नदी सूख गई, फसलें बर्बाद हो गई
और पशु पक्षी मरने लगे। पूरे गांव में त्राही त्राही मच गई। संपन्न लोग अनाज बचा कर बैठे थे, लेकिन दीनाना और कमला के पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। कई दिनों तक उन्होंने केवल पानी पीकर गुजारा किया। कमला की हालत इतनी बिगड़ गई कि वह चलने फिरने में भी असमर्थ हो गई। उसकी आंखें धंस गई थी और शरीर हड्डियां ढांचा बन गई थी। दीनाना अपनी पत्नी की यह दशा देखकर भीतर तक टूट गया। वह पागलों की तरह गांव की गलियों में दौड़ने लगा। लोगों के सामने हाथ फैलाने लगा कि कोई उसकी पत्नी को बचाने के लिए एक मुट्ठी अनाज दे दे। लेकिन हाय रे कलयुग, लोगों ने मदद करने के बजाय उसे दुत्कार कर भगा दिया। किसी ने पत्थर मारे तो किसी ने गालियां दी। अपमान का घूंट पीकर दीनाना चुपचाप गांव के बाहर बने हनुमान जी के एक प्राचीन और जीर्ण शीर्ण मंदिर में जाकर गिर पड़ा। वो मंदिर बहुत पुराना था, वहां कोई पूजा करने नहीं आता था। धूल और जालों से ढकी हनुमान जी की प्रतिमा के सामने दीनाना बिलख बिलख कर रोने लगा। उसने पत्थर पर अपना सिर पटकते हुए कहा, हे बजरंगबली, आप तो दुष्टों का संहार करने वाले और भक्तों का उद्धार करने वाले हैं। मेरी कमला मृत्यु के द्वार पर खड़ी है। अगर आज आपने हमारी रक्षा नहीं की तो संसार से आपका नाम मिट जाएगा। लोग कहेंगे कि हनुमान जी के रहते हुए एक भक्त भूख से मर गया। हे प्रभु, मेरी जान ले लो, पर मेरी पत्नी को बचा लो। दीनाना के रुदन में इतनी तड़प थी कि मंदिर की दीवारें भी मानो कांप उठी। वो रोते रोते वहीं मूर्छित हो गया। उसे होश ही नहीं था कि अब आगे क्या होने वाला है। लेकिन प्रिय श्रोतागण, यहीं से शुरू होता है संकट मोचन का वह अद्भुत चमत्कार जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। हनुमान जी अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते, लेकिन उनकी कृपा पाने से पहले कठिन परीक्षाओं के दौर से गुजरना पड़ता है। प्रिय श्रोता, मंदिर के उस ठंडे और कठोर फर्श पर मूर्छित पड़ा दीनानाथ अपनी सुध बुध खो चुका था। बाहर घनघोर अंधेरा था और रह रह कर बिजली कड़क रही थी, जो उस पुराने मंदिर के खंडहरों को एक क्षण के लिए डरावनी रोशनी से भर देती थी। दीनानाथ की सांसें बहुत धीमी चल रही थी, मानो उसके शरीर की शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो रही हो। लेकिन उसी समय उस निर्जन मंदिर में एक अजीब सी हलचल हुई। धूल के कण हवा में नाचने लगे और वातावरण में एक अलौकिक सुगंध तैरने लगी। ऐसी सुगंध जो ना तो चमेली की थी और ना ही चंदन की, बल्कि वह किसी दिव्य लोक से आई प्रतीत होती थी। तभी मंदिर के गर्भगृह के अंधेरे कोने में एक लंबी परछाई उभरी। एक अत्यंत वृद्ध साधु, जिनके बाल बर्फ की तरह सफेद थे और जिनका शरीर झुर्रियों से भरा हुआ था, धीरे धीरे दीनानाथ की ओर बढ़े। उनके हाथ में एक लकड़ी की लाठी थी जो जमीन से टकरा कर ठक की आवाज कर रही थी। उस सन्नाटे में वह आवाज दीनानाथ के कानों तक पहुंची और उसकी चेतना धीरे धीरे वापस आने लगी। दीनानाथ ने भारी पलकें उठाई। धुंधली आंखों से उसने देखा कि एक महात्मा उसके सिरहाने खड़े हैं। उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसे देख पाना साधारण मनुष्य के लिए असंभव था। दीनानाथ ने कांपते हाथों से उनके चरण स्पर्श करने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर में जान नहीं थी। उसकी फटी हुई आवाज गले में ही दबकर रह गई। वृद्ध साधु ने बड़े ही कोमल स्वर में कहा, पुत्र, इस आधी रात में इस उजाड़ मंदिर में क्यों विलाप कर रहे हो? क्या संसार का सारा दुख तुम्हारी ही झोली में आ गिरा है? प्रिय श्रोता, दीनानाथ की आंखों से फिर से आंसुओं की धारा बह निकली। वह किसी तरह उठकर बैठा और फूट फूट कर रोते हुए बोला, महाराज, आप कौन हैं? मैं नहीं जानता, लेकिन शायद भगवान ने आपको मेरी मौत का साक्षी बनने के लिए भेजा है। मेरी पत्नी कमला घर पर मर रही है। उसके पास न दवा है और ना ही अन्न का एक दाना। मैं सारा दिन गांव गांव भटक कर किसी ने दया नहीं दिखाई। लोग मुझे दुत्कारते हैं, मुझे श्रापित समझते हैं। महाराज, क्या भक्ति का यही सिला मिलता है? क्या हनुमान जी इतने निष्ठुर हो गए हैं कि उन्हें अपने भक्त की पुकार सुनाई नहीं देती? उस साधु ने गहरी सांस ली और दीनानाथ के कंधे पर हाथ रखा।
उसे स्पर्श में ऐसी ऊर्जा थी कि दीनानाथ को लगा जैसे उसके शरीर में प्राणों का नया संचार हो गया हो। साधु बोले, पुत्र हनुमान जी निष्ठुर नहीं है, वे तो करुणा के सागर हैं। पर याद रखो, सोना कुंदन तभी बनता है जब वह आग में तपता है। तुम जिस संकट को भी साफ मान रहे हो, क्या पता वह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा हो। क्या तुम अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हो? दीनानाथ ने दृढ़ता से कहा, जी महाराज, मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। साधु मुस्कुराए और बोले, जान देना सरल है पुत्र, पर विश्वास बनाए रखना कठिन है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी पत्नी ठीक हो जाए तो तुम्हें अभी इसी वक्त काशीपुर के उस शमशान घाट पर जाना होगा जहां गांव की सीमा समाप्त होती है। वहां एक पुराना पीपल का पेड़ है। उस पेड़ के नीचे तुम्हें एक दिया जलाना है और हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ करना है। याद रहे, चाहे जो हो जाए, तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना और ना ही अपना ध्यान भटकने देना है। यदि तुम सूर्योदय से पहले यह कार्य पूर्ण कर लेते हो तो तुम्हारी पत्नी को नया जीवन मिल जाएगा। यह मार्ग अत्यंत अत्यंत कठिन है। प्रिय श्रोता, दीनानाथ का शरीर कमजोरी से कांप रहा था। उसे कई दिनों से भोजन नहीं मिला था, पर पत्नी की जान शब्द सुनते ही उसके भीतर एक अलौकिक साहस पैदा हो गया। उसे साधु के चरणों में सिर झुकाया और बिना एक पल गंवाए शमशान की ओर दौड़ पड़ा। रात का सन्नाटा, जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें और चारों ओर पसरा हुआ मौत का सन्नाटा, किसी भी सामान्य व्यक्ति का हृदय दहल जाए। पर दीनानाथ के मन में केवल अपनी कमला का चेहरा और हनुमान जी का नाम था। उधर कुटिया में कमला की स्थिति और भी बदतर होती जा रही थी। उसके सांसें उखड़ने लगी थी। वह बार बार धुंधली आवाज में स्वामी स्वामी पुकार रही थी, पर वह कोई नहीं था। उसे लग रहा था कि उसका अंत निकट है। तभी अचानक उसकी कुटिया का दरवाजा अपने आप खुल गया। एक तेज ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और कुटिया के कोने में रखा हुआ वह छोटा सा दिया, जो बुझने ही वाला था, अचानक से तेज रोशनी के साथ जल उठा। उधर शमशान में दीनानाथ ने पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाया। जैसे उसने पाठ शुरू किया, वातावरण बदलने लगा। उसे महसूस हुआ कि चारों ओर कई अदृश्य साए घूम रहे हैं। अजीब अजीब आवाजें उसके कानों में फुसफुसा रही थी। दीनानाथ, घर लौट जाओ, तुम्हारी पत्नी मर चुकी है, देखो वह तुम्हें बुला रही है। कभी उसे कमला की चीखें सुनाई देती तो कभी कोई भयानक आकृति उसके सामने आकर नाचने लगती। उसका हृदय जोर जोर से धड़क रहा था। पसीने की बूंदें उसके माथे से टपक रही थी। भय के मारे उसका गला सूख गया था। एक पल के लिए उसे लगा कि वह भाग जाए, लेकिन तभी उसे उस वृद्ध साधु की बात याद आई। विश्वास बनाए रखना कठिन है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और पूरी शक्ति से चिल्लाया, जय बजरंग बली। जैसे उसने हनुमान जी का नाम लिया, वे डरावनी आवाजें गायब हो गईं। लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। संकट मोचन अपनी लीला रच रहे थे। अचानक दीनानाथ को महसूस हुआ कि उसके शरीर पर कोई भारी चीज रेंग रही है। उसने आंखें खोलकर देखा तो दंग रह गया। एक विशाला काला नाग उसके गले के चारों ओर लिपटा हुआ था और फन फैला कर उसे डसने के लिए तैयार था। प्रिय श्रोतागण, उस विशाल काले नाग का स्पर्श बर्फ की तरह ठंडा था और उसकी फुफकार दीनानाथ के कानों में किसी मृत्यु की संगीत की तरह गूंज रही थी। कल्पना कीजिए उस दृश्य की जहां एक व्यक्ति कई दिनों से भूखा है, जिसका शरीर दुर्बलता से कांप रहा है, जिसकी आंखों के सामने उसकी प्रिय पत्नी की मृत्यु का चेहरा घूम रहा है और अब साक्षात काल उसके गले में लिपटा हुआ है। दीनानाथ के भीतर एक पल के लिए प्राण सूख गए। उसे लगा कि बस यही उसके जीवन की अंतिम घड़ी है। नाग का भारी शरीर उसके कंधों पर दबाव बना रहा था और उसकी जीभ रहकर दीनानाथ के गलों को छू रही थी। लेकिन तभी दीनानाथ के अंत मन में उस वृद्ध साधु के शब्द गूंजे, विश्वास बनाए रखना कठिन है पुत्र। उसी क्षण दीनानाथ को अपनी मरती हुई पत्नी कमला की याद आई। उसने सोचा कि यदि आज मैं डर गया तो यदि मन आज यहीं पीठ छोड़ दिया तो मेरी कमला हमेशा के लिए मुझसे छीन जाएगी। उसकी आंखों से आंसू तो बह रहे थे, लेकिन उसका संकल्प हिमालय की तरह अडिग हो गया।
उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और कांपते हुए होठों से फिर से उच्चारण करना शुरू किया। नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। जैसे ही उसने हनुमत वीरा का नाम लिया, उसे महसूस हुआ कि वह नाग धीरे धीरे ढीला पड़ रहा है। वह काला नाग जो उसे निगलने के लिए तैयार लग रहा था, अचानक एक शीतल हवा के झोंके में बदल गया। दीनानाथ ने जब आंखें खोली तो वहां कोई नाग नहीं था, केवल पीपल के पत्तों की मरमराहट थी। उससे समझ आ गया कि यह संकट मोचन की पहली परीक्षा थी। मगर प्रिय श्रोतागण, परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई। जैसे जैसे आधी रात बीतती जा रही थी, प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। अचानक बादलों के गरजने की गड़गड़ाहट इतनी तेज हो गई कि धरती कांपने लगी, बिजली कड़कने लगी और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश होने लगी। शमशान की सूखी मिट्टी कीचड़ में बदल गई। दीनानाथ के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी उस दिए को जलते हुए रखना। वो मिट्टी का छोटा सा दिया जिसकी लौ हवा के थपेड़ों से संघर्ष कर रही थी। दीनानाथ के लिए वह केवल दिया नहीं थी, बल्कि वह उसकी कमला के जीवन की ज्योति थी। दीनानाथ ने अपनी फटी हुई धोती का एक हिस्सा फाड़ा और उससे दिए के चारों ओर ओठ बनाकर बैठ गए। बारिश की ठंडी बूंदें उसके नग्न शरीर पर कोरों की तरह लग रही थी, पर उससे कोई सुध नहीं थी। वह बस पाठ किए जा रहा था। उसका स्वर अब धीमा हो गया था, लेकिन उसमें एक ऐसी तरब थी जो ब्रह्मांड को हिला देने वाली थी। वह थक चुका था, उसकी आवाज बैठने लगी थी, लेकिन उसकी आत्मा जाग चुकी थी। इधर काशीपुर गांव की उस अंधेरी कुटिया में कमला की स्थिति अत्यंत चिंताजनक हो गई थी। उसके शरीर में अब कोई हलचल नहीं थी। गांव के एक दयालु पड़ोसी ने, जिसे थोड़ा बहुत वैदिकी का ज्ञान था, कुटिया में कदम रखा। उसे कमला की नारी जांची और अपना सिर झुका लिया। उसने पास खड़े लोगों से कहा, अब भगवान को याद करो। कमला के शरीर में प्राण अब केवल कुछ ही क्षणों के मेहमान हैं। इसकी नारी डूब रही है। कमला के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उसकी आंखों के कोरों से दो आंसू लुढ़क आए। शायद वह अंतिम समय में अपने दीनानाथ को पुकार रही थी। उसे नहीं पता था कि उसका पति इस समय शमशान की भयानक आग और बारिश के बीच उसकी जिंदगी की भीख मांग रहा है। उधर शमशान में दीनानाथ का 50वां पाठ पूरा हो चुका था। तभी उसे एक ऐसी आवाज सुनाई दी जिसने उसके हृदय के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसे लगा जैसे शमशान की दूसरी तरफ से कमला की आवाज आ रही है, स्वामी स्वामी मुझे बचाओ, यह लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। स्वामी देखो, मुझे डर लग रहा है। दीनानाथ का शरीर पत्थर का हो गया। वह स्वर बिल्कुल कमला का था, वही मिठास, वही घबराहट। उसे लगा जैसे कमला सच में वहां आ गई है और कोई उसे खींच कर ले जा रहा है। उसके मन में तीव्र इच्छा हुई कि वह पीछे मुड़कर देखे, अपनी पत्नी को बचाने के लिए दौड़े। उसका हाथ उठ गया, पैर मुड़ने ही वाले थे कि तभी उसे साधु की दूसरी चेतावनी याद आई, पीछे मुड़कर मत देखना, वरना सब व्यर्थ हो जाएगा। प्रिय श्रोतागण, यह एक भक्त की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा थी। एक तरफ उसकी पत्नी की पुकार थी और दूसरी तरफ उसका गुरु वाक्य और हनुमान जी पर विश्वास। उनके मन में द्वंद्व उछी गया। क्या यह वह आवाज सच है? क्या कमला यहाँ आ गई है? अगर मैं पीछे नहीं मुड़ा तो कहीं मैं उसे हमेशा के लिए खो ना दूं। दीनानाथ के माथे पर पसीने और बारिश की बूंदें मिल गई थी। उसने अपने कानों पर हाथ रख लिया और जोर जोर से चिल्लाकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगा, ताकि उसे वह आवाज सुनाई ना दे। विद्वान गुणी अति चातुर, राम काज करीबों को आतुर। वह जितनी तेज पढ़ता, वह आवाज उतनी ही दर्दनाक होती जाती। वह आवाज अब चीखने लगी थी, दीनानाथ, क्या तुम इतने पत्थर दिल हो गए हो? मैं मर रही हूं और तुम यहाँ आंखें बंद किए बैठे हो। दीनानाथ की आत्मा छटपटा रही थी। वो अपनी जगह पर बैठा बैठा कांप रहा था। उसका मन कह रहा था कि भागो, पर उसकी श्रद्धा कह रही थी ठहरो। यह पल ऐसा था कि दर्शक भी सोचने पर मजबूर हो जाए कि आखिर एक इंसान कितनी पीड़ा सह सकता है। एक तरफ भूख, एक तरफ अपमान, एक तरफ मौत का डर, और अब
यह भावनात्मक प्रहार। तभी अचानक एक तेज बिजली करकी और उस रोशनी में दीनानाथ ने देखा कि सामने से एक विशाल छाया उसकी ओर बढ़ रही है। वह छाया किसी मनुष्य की नहीं थी, बल्कि किसी भयावह दानव जैसी लग रही थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। उस छाया ने एक भारी आवाज में कहा, मूर्ख मनुष्य, जिसे तू बचाना चाहता है वह तो अब इस लोक में है ही नहीं। अब तू अपना पाठ बंद कर, वरना मैं तुझे अभी भस्म कर दूंगा। दीनानाथ ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक दिव्य क्रोध था। उसने उस छाया की आंखों में आंखें डालकर कहा, मेरे प्रभु हनुमान जी अगर सत्य हैं तो तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और यदि मेरी कमला का भाग्य मेरे हाथों में है तो मैं अपना पाठ पूरा करके ही दम लूंगा। मार दे मुझे, पर मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा। उस छाया ने एक भयानक अट्टहास किया और दीनानाथ की ओर झपटी। दीनानाथ ने आंखें बंद कर ली और अपना पूरा ध्यान हनुमान जी के चरणों में लगा दिया। उसे लगा कि अब सब खत्म होने वाला है, लेकिन जैसे ही वह छाया उसे छूने वाली थी, दीनानाथ को एक बहुत ही कोमल और सुगंधित स्पर्श महसूस हुआ। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा हो और सारी थकान, सारा डर, सारी व्याकुलता पल भर में गायब हो गई हो। वो छाया गायब हो चुकी थी। बारिश थम गई थी। बादलों के बीच से चंद्रमा की शीतल किरणें छनकर आने लगी थी। शमशान में अब कोई डरावनी आवाज नहीं थी, केवल शांति थी। दीनानाथ ने महसूस किया कि उसका 100वां पाठ पूरा हो चुका है। अब केवल 8 पाठ और शेष थे। प्रिय श्रोतागण, पूर्व दिशा में भोर की वह पहली किरण फूटने ही वाली थी। आकाश का रंग काले से गहरा नीला और फिर धीरे धीरे सिंदूरी होने लगा था। शमशान के उस एकांत में दीनानाथ का शरीर अब जवाब दे रहा था। उसके होठ बुरी तरह फट चुके थे, गले में कांटों जैसी चुभन हो रही थी और उसकी आवाज अब केवल एक फुसफुसाहट बनकर रह गई थी। लेकिन उसके भीतर भक्ति की जो अग्नि जल रही थी, वह उस सिंदूरी आकाश से भी कहीं अधिक प्रज्वलित थी। वह 105वें पाठ पर था। केवल 3 पाठ और शेष थे, लेकिन तभी दूर से आती हुई ढोल नगारों की आवाज और विलाप के स्वर ने उसके कानों को झकझोर दिया। उसने देखा कि गांव की ओर से एक मसालों का जुलूस उसकी ओर आ रहा है। वे लोग जोर जोर से रो रहे हैं। जैसे जैसे वे पास आए, दीनानाथ की रूह कांप उठी। वह कोई साधारण जुलूस नहीं था, वह एक शव यात्रा थी। 4 लोग एक अर्थी को कंधे पर उठाकर ला रहे थे और उनके पीछे गांव के वही लोग थे जिन्होंने कल दीनानाथ को दुत्कार कर भगाया था। अर्थी पर सफेद कफन ढका हुआ था। जुलूस का नेतृत्व वही पड़ोसी कर रहा था जिसे कमला की नारी जांची थी। वह चीख चीख कर कह रहा था, दीनानाथ, ओ अभागे दीनानाथ, देख, तू यहाँ बैठा पत्थर पूज रहा है और तेरी कमला तुझे छोड़कर चली गई। अब किसके लिए पाठ कर रहा है? उठ और अपनी पत्नी को अंतिम विदाई दे। प्रिय श्रोतागण, दीनानाथ के हृदय पर मानो वज्रपात हुआ। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने देखा कि वे लोग अर्थी को उसी पीपल के पेड़ के ठीक सामने ले आए जहां पर बैठा था। उन्होंने अर्थी नीचे रखी और कफन को चेहरे से हटा दिया। दीनानाथ ने देखा वही शांत चेहरा, वही पीला रंग, वही सूखी हुई आंखें। वह कमला ही थी। साक्षात कमला का मृत शरीर उसके सामने पड़ा था। उसका पड़ोसी उसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर खींचने लगा। अरे पाखंडी, अब तो यह नाटक बंद कर। देख, सूर्य निकलने वाला है और तेरी पत्नी ठंडी पड़ चुकी है। चल, इसके मुख में अग्नि दे, वरना इसकी आत्मा तुझे कभी माफ नहीं करेगी। सोचिए उस भक्त की स्थिति। एक तरफ गुरु का आदेश था कि पीछे मत मुड़ना, पाठ अधूरा मत छोड़ना, और दूसरी तरफ उसकी जीवन संगिनी का शव पड़ा था। उसके मन में एक भयानक चीख उठी, क्या मैं इतना निष्ठुर हूं? क्या मैं अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार में भी भरा इस पाठ को मानूं? अगर वह मर ही गई तो अब इस पाठ का क्या अर्थ? उसके हाथ का दिया थरथराने लगा। उसकी उंगलियां शिथिल पड़ने लगी। उसने पाठ रोक दिया। उसके होठ रुक गए। उसने अपना हाथ उस अर्थी की ओर बढ़ाया।
वह बस कमला पुकारने ही वाला था कि तभी उसे उस वृद्ध साधु की एक बात और याद आई जो उन्होंने मंदिर में कही थी। माया के कई रूप होंगे पुत्र, पर सत्य केवल एक है, संकट मोचन का नाम। दीनानाथ ने अचानक अपनी आंख बंद कर ली। उसने सोचा यदि यह सच में कमला है तो हनुमान जी उसे वापस ला सकते हैं, और यदि यह माया है तो मैं इसमें फंस कर अपना सब कुछ खो दूंगा। उसने अपनी पूरी शक्ति बटोरी, अपनी कांपती हुई आवाज को स्थिर किया और साक्षात उत्सव के सामने बैठकर 106 पाठ शुरू कर दिया। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जैसे ही उसने यह चौपाई पढ़ी, वह पड़ोसी और वह पूरी भीड़ क्रोधित हो उठी। वे उसे गालियां देने लगे, उसे पत्थर मारने लगे। एक पत्थर दीनानाथ के माथे पर लगा और वहां से खून की धार बहने लगी। खून उसकी आंखों में जा रहा था, पर उसने आंखें नहीं खोली। उसने 107वां पाठ शुरू कर दिया। अब सूर्य का ऊपरी हिस्सा शिक्षित पर दिखाई देने लगा था। केवल कुछ क्षण बचे थे। वह शव यात्रा वाले लोग अचानक गायब होने लगे। उनकी आवाजें अब डरावनी हंसी में बदल गई थी। वह अर्थी धुआं बनकर हवा में उड़ गई। दीनानाथ समझ गया कि वह पवन पुत्र की अंतिम और सबसे कठिन माया थी। अब वह 108वें पाठ की अंतिम पंक्तियां पर था, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा सोए सीधी साधी गौरी सा। उसी के गले से आवाज नहीं निकल रही थी, केवल उसके दिल की धड़कनें हनुमान जी का नाम ले रही थी। जैसे ही उसने तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजनाथ हृदय मह डेरा कहा और अपना सिर जमीन पर झुकाया, ठीक उसी क्षण सूर्य की पहली पूर्ण किरण उस पीपल के पेड़ पर पड़ी और पूरा शमशान एक अलौकिक सुनहरी रोशनी से भर गया। दीनानाथ वहीं पर निढाल होकर गिर पड़ा। उसे लगा कि वह मर रहा है। उसकी चेतना लुप्त होने लगी, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि उसे कोई उठा रहा है। वह स्पर्श बहुत ही शक्तिशाली और ममतामयी था। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि वह शमशान में नहीं बल्कि उसी हनुमान मंदिर में है जहां वह मूर्छित हुआ था, और उसके सामने वह वृद्ध साधु नहीं बल्कि एक विशालकाय तेजस्वी और सिंदूरी आभा में पंडित दिव्य पुरुष खड़े थे। उनके कंधे चौड़े थे, उनकी आंखों में ब्रह्मांड की करुणा थी और उनके चरणों में साक्षात काल शीश नवाता था। दीनानाथ के मुंह से शब्द नहीं निकले। वह बस उनके चरणों में लिपट गया। उसे समझ आ गया कि वह वृद्ध साधु कोई और नहीं, स्वयं बजरंग बली थे, जो उसकी परीक्षा ले रहे थे। हनुमान जी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, उठो दीनानाथ, तुम्हारी श्रद्धा ने आजकाल के चक्र को भी पीछे धकेल दिया। जो भक्त अपने प्राणों की बाजी लगाकर संसार के उपहास और माया के प्रहारों को सहकर मुझे पुकारता है, मैं उसके लिए पाताल से भी वापस लौट आता हूँ। दीनानाथ ने रोते हुए पूछा, प्रभु मेरी कमला क्या? वह हनुमान जी ने अपना हाथ पूर्व दिशा की ओर किया और कहा, जा पुत्र, अपने घर जाओ। संकट कट चुके हैं, अब केवल सुख का सवेरा है। प्रिय श्रोतागण, दीनानाथ पागलों की तरह अपनी कुटिया की ओर दौड़ा। उसे अपने कमजोरी का एहसास ही नहीं था। जब वह अपनी कुटिया के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां गांव के लोगों की भीड़ जमा है। उसका दिल धड़कने लगा, क्या कमला सच में? लेकिन जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसके पैरों तले जमीन निकल गई। वहां का दृश्य ही बदल चुका था। वह जर्जर कुटिया अब एक सुंदर भवन में बदल रही थी, और बिस्तर पर कमला बैठी थी। उसका चेहरा गुलाब की तरह दमक रहा था। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी। वह बिल्कुल स्वस्थ थी, मानो मानो उसे कभी कोई बीमारी हुई ही ना हो। कमला ने जैसे ही दीनानाथ को देखा, वह दौड़कर उसके पास आई और उसके चरणों में गिर पड़ी। उसने कहा, स्वामी आप कहाँ थे? आज सुबह जब मेरी आंख खुली तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सिर पर हाथ रखा और मेरे शरीर का सारा दर्द गायब हो गया। और देखिए स्वामी, हमारी रसोई वह अन्न से भरी हुई है। बाहर हमारे आंगन में गाय खड़ी है। यह कैसा चमत्कार है! दीनानाथ की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उसे कमला को गले लगा लिया और ऊपर आकाश की ओर देखकर कहा, यह चमत्कार नहीं कमला, यह उस संकट मोचन की करुणा है जिसने एक भिखारी को राजा बना दिया और मुफ्त के मुंह से जीवन छीन लिया। प्रिय श्रोतागण, उस दृश्य की कल्पना कीजिए जहां एक और सूर्य की स्वर्ण किरणें कुटिया के नए बने स्वर्ण कलशों पर चमक रही थी।
और दूसरी ओर दीनानाथ और कमला एक दूसरे को देखकर फूट फूट कर रो रहे थे। यह रोना दुख नहीं था, यह उन वर्षों की प्रताड़ना, उस भूख, उस अपमान और उस अकेलेपन के अंत का रोना था, जिसे उन्होंने घूट घूट कर पी लिया। दीनानाथ ने जब अपनी पत्नी के दमकते हुए चेहरे को देखा तो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह वही कमला है जो कुछ घंटों पहले मृत्यु को गोद में सोई हुई थी। कमला ने कांपते हाथों से दीनानाथ के माथे से बहते हुए खून को पोंछा, वही घाव जो उसे शमशान में पत्थर लगने से हुआ था। उसे सिसकते हुए पूछा, स्वामी, आपके माथे पर यह चोट कैसी? आप पूरी रात कहाँ थे? आपके वस्त्र फटे हुए हैं, आपके शरीर पर मिट्टी और कीचड़ लगा है। क्या हुआ था उस काली रात में? दीनानाथ ने एक लंबी सांस ली और अपनी पत्नी के दोनों हाथ थाम लिए। उसकी आवाज अभी भी भारी थी। उसने कहा, कमला, आज जो तुम यह वैभव देख रही हो, यह जो कुटिया महल में बदल गई है, यह जो तुम्हारे प्राण वापस आए हैं, यह सब उस बजरंग बली की दया है, जिन्होंने कल रात शमशान की भयानक आग और चीखों के बीच मेरा हाथ थामे रखा। कल रात मैंने मौत को अपनी आंखों के सामने नाचते देखा। मैंने तुम्हें अर्थी पर लेटे देखा। मैंने साक्षात काल के प्रहार झेले, पर मेरे मन में केवल एक ही विश्वास था कि मेरा हनुमान कभी मुझे हारने नहीं देगा। प्रिय श्रोतागण, दीनानाथ की बातें सुनकर कमला की आंखों में गंगा जमुना बहने लगी। वह अपने पति के चरणों में गिर पड़ी। उसे यह एहसास हुआ कि उसके जीवन को बचाने के लिए उसके पति ने किस नरक को पार किया है। इसी बीच कुटिया के बाहर खड़ा वो विशाल जन समूह, जो अब तक केवल तमाशबीन बना हुआ था, धीरे धीरे अंदर आने लगा। वही पड़ोसी जिसे कमला को मृत घोषित कर दिया था, वही मुखिया जिसने उन्हें गांव से निकलने की धमकी दी थी, और वे सब लोग जिन्होंने दीनानाथ पर पत्थर फेंके थे, वे सब आज वहां अपराधी की तरह गर्दन झुकाए खड़े थे। उनकी आंखों में ग्लानि थी, शर्म थी और एक गहरा डर था। मुखिया ने आगे बढ़कर दीनानाथ के पैर छुए रोते हुए कहा, दीनानाथ, हमें क्षमा कर दो। हमने अपनी आंखों पर अहंकार की पट्टी बांध रखी थी। हमने तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाया, तुम्हें दुत्कारा, पर आज तुम्हारी भक्ति ने हमें यह दिखा दिया कि सच्चा धन महल और अनाज में नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास में होता है। हमने तुम्हें पत्थर मारे, पर हनुमान जी ने उन्हीं पत्थर को तुम्हारे लिए पारस बना दिया। दीनानाथ ने बड़ी विनम्रता से मुखिया जी को उठाया और कहा, मुखिया जी, इसमें आपका कोई दोष नहीं। मनुष्य जब सुखी होता है तो वह दूसरों का दुख नहीं देख पाता, लेकिन याद रखिए, समय का चक्र बड़ा बलवान है। आज हनुमान जी ने मुझ पर कृपा की है तो कल आप पर भी करेंगे। बस कभी किसी गरीब की आह मत लेना, क्योंकि उसकी आह सीधे उस राम भक्त के हृदय तक पहुंचती है। पूरा काशीपुर गांव आज उस भक्ति के रंग में रंग गया था। लेकिन प्रिय श्रोतागण, असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। हनुमान जी ने दीनानाथ को धन दौलत और स्वास्थ्य तो दे दिया, पर क्या दीनानाथ इस ईश्वर में पढ़कर अपने प्रभु को भूल जाएगा? अक्सर देखा जाता है कि जब इंसान के पास सब कुछ आ जाता है तो वह उस शक्ति को भूल जाता है जिसने उसे शून्य से शिखर तक पहुंचाया। दीनानाथ ने तय किया कि वह इस धन का उपयोग खुद के लिए नहीं, बल्कि गांव के कल्याण के लिए करेगा। उसने उसी पुराने हनुमान मंदिर का जीर्णोद्धार शुरू करवाया जहां वह पहली बार मूर्छित हुआ था। उसने वहां स्वर्ण जड़ित प्रतिमा बनवाई और हर मंगलवार को पूरे गांव के लिए भंडारा आयोजित करना शुरू किया। देखते ही देखते काशीपुर की काया पलट गई। जो गांव कभी अकाल से जूझ रहा था, वहां अब खुशहाली थी। खेतों में सोना उपज रहा था और किसी भी घर में अब दरिद्रता का वास नहीं था। मगर नियति को कुछ और ही मंजूर था। कहते हैं कि हनुमान जी अपने भक्तों को तब तक तराशते हैं जब तक वे पूरी तरह से सुधरा हो जाए। एक मंगलवार की सुबह जब दीनानाथ मंदिर में पूजा कर रहा था, तभी एक अत्यंत वृद्ध और कोढ़ी व्यक्ति मंदिर की सीढ़ियों पर आकर गिर पड़ा। उसके शरीर से दुर्गंध आ रही थी, उसके जख्मों से मवाद बह रहा था और मक्खियां उस पर भिनभिना रही थी। मंदिर में आए हुए धनी लोग और गांव के अन्य निवासी उस वृद्ध को देखकर अपनी नाक सिकुड़ने लगे।
कोई उसे धक्का दे रहा था तो कोई कह रहा था कि इस अपवित्र इंसान को यहाँ से बाहर निकालो, वरना मंदिर अशुद्ध हो जाएगा। वह वृद्ध व्यक्ति कांपती आवाज में कह रहा था, कोई मुझे थोड़ा जल पिला दो, मैं 3 दिनों से भूखा हूँ, हनुमान जी के नाम पर दया करो। दीनानाथ जो अब गांव का सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति बन चुका था, पूजा बीच में छोड़कर दौड़ता हुआ उस वृद्ध के पास आया। लोगों ने उसे रोकने को की कोशिश की। दीनानाथ जी, आप इसे मत छुएं, यह कोढ़ी है, आपको भी बीमारी लग जाएगी, इसे बाहर फेंकवा देते हैं। दीनानाथ की आंखों में आंसू आ गए। उसने गुस्से में उन लोगों की ओर देखा और कहा, क्या यही सीखी है तुमने? हनुमान जी की कथा क्या इसी भक्त की बात करते हो जो प्रभु खुद दीन दुखियों की रक्षक हैं? उनके मंदिर में एक बेसहारा को जगह नहीं मिलेगा। यदि यह वृद्ध अशुद्ध है तो मेरी यह सारी दौलत भी अशुद्ध है। दीनानाथ ने उस वृद्ध व्यक्ति को अपने हाथों से उठाया, उसके गंदे शरीर को अपनी मखमली चादर से ढका और उसे मंदिर के अंदर ले गया। उसने अपने हाथों से उसे जल पिलाया और अपनी थाली से उसे भोजन कराया। जैसे जैसे वह वृद्ध भोजन कर रहा था, दीनानाथ को महसूस हुआ कि उस वृद्ध की आंखों में वही अलौकिक चमक है जो उस रात शमशान वाले साधु की आंखों में थी। प्रिय श्रोतागण, दीनानाथ का हृदय जोरों से धड़कने लगा। उसने उस वृद्ध के चरणों को पकड़ लिया और सिसकते हुए कहा, प्रभु आप फिर आए? क्या आप फिर मेरी परीक्षा लेने आए हैं? मैं जानता हूं आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं। मेरी आंखों पर यह माया का पर्दा हटाइए और अपने वास्तविक रूप में दर्शन दीजिए। पूरा मंदिर स्तब्ध था। सन्नाटा इतना गहरा था कि सांसों की आवाज भी सुनी जा सकती थी। तभी अचानक वह वृद्ध व्यक्ति धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी झुर्रियां गायब होने लगी। उसके कोट के घाव दिव्य प्रकाश में बदल गए और मंदिर का वातावरण शंखनाद से गूंज उठा। वह साक्षात पवन पुत्र हनुमान जी प्रकट हुए। उनका विशाल रूप, हाथ में गदा और मुख पर वही शांत मुस्कान। गांव के लोग थरथराकर कांपने लगे और जमीन पर लेट गए। हनुमान जी ने दीनानाथ को उठाया और उसे गले लगा लिया। हनुमान जी ने कहा, दीनानाथ, धन पाकर तो बहुत से लोग दान करते हैं, पर मान पाकर जो अहंकार का त्याग करे वही मेरा सच्चा भक्त है। तूने आज न केवल अपनी परीक्षा पास की है, बल्कि इस पूरे गांव को मानवता का पाठ पढ़ाया है। तूने कोढ़ी में मुझे देखा, यही तेरी सबसे बड़ी भक्ति है। प्रिय श्रोतागण, मंदिरों का वह प्रांगण साक्षात बैकुंठ बन गया था। हनुमान जी का वह विराट और तेजस्वी रूप देखकर बाकी सबकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। चारों ओर से दिव्य सुगंध और मधुर शंखनाद गूंज रहा था। दीनानाथ और कमला प्रभु के चरणों में ऐसे लिपटे थे जैसे कोई बच्चा अपनी माँ के आंचल में छिप जाता है। लेकिन तभी हनुमान जी की उन करुणामयी आंखों में एक गंभीर छाया उभरी। उनकी मुस्कान लुप्त नहीं हुई थी, पर उनके शब्दों में एक चेतावनी थी जिसने खुशियों के उस माहौल को अचानक स्तब्ध कर दिया। हनुमान जी ने अपना विशाल हाथ दीनानाथ के सिर पर रखा और बड़ी ही गंभीर वाणी में कहा, पुत्र दीनानाथ, तुमने भक्ति की हर कसौटी को पार किया है। तुमने भूख को सहा, अपमान को झेला और यहाँ तक कि अपनी पत्नी के प्राणों के मोह को भी त्याग कर मेरा नाम जपा। लेकिन याद रखो, भक्ति का मार्ग कभी समाप्त नहीं होता। जब मनुष्य के पास वैभव आता है तो उसके आसपास ईर्ष्या, लोभ और अहंकार की अदृश्य शक्तियां भी मंडराने लगती हैं। काशीपुर का यह वैभव जो तुम देख रहे हो, यह केवल तुम्हारी परीक्षा का एक नया अध्याय है। दीनानाथ ने कांपते हुए स्वर में पूछा, प्रभु, क्या अभी भी कोई संकट शेष है? क्या मेरी कमला और इस गांव पर फिर से कोई आंच आएगी? मैंने तो सब कुछ आपके चरणों में अर्पित कर दिया है। हनुमान जी ने दूर क्षितिज की ओर इशारा किया, जहां काले बादलों का एक छोटा सा टुकड़ा तेजी से गांव की ओर बढ़ रहा था। प्रभु बोले, दीनानाथ, मनुष्य के कर्मों का फल उसे भोगना ही पड़ता है। इस काशीपुर के लोगों ने जो पाप किए हैं, निर्दोषों को तिरस्कार किया है, उसकी शुद्धि अभी अधूरी है। उत्तर दिशा से अहंकार सूर का एक अंश महामारी और विनाश बनकर इस गांव की ओर बढ़ रहा है। यदि इसे रोका नहीं गया तो यह न केवल फसलों को उजाड़ देगा, बल्कि गांव के हर घर में मातम बिछा देगा। इस संकट से बचने का केवल एक ही मार्ग है। प्रिय श्रोतागण, मंदिर में खड़े गांव वालों के चेहरे पीले पड़ गए।
जो लोग अभी तक अपनी संपत्ति और अहंकार पर गर्व कर रहे थे वे अब भय से कांप रहे थे। दीनानाथ ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आप तो संकट मोचन हैं, आप स्वयं इस विपदा को क्यों नहीं रोक देते? हमें क्या करना होगा? हनुमान जी की वाणी अब और भी अधिक मार्मिक हो गई। उन्होंने कहा, दीनानाथ, ईश्वर तभी हस्तक्षेप करता है जब भक्त स्वयं को पूरी तरह विसर्जित कर देता है। इस गांव को बचाने के लिए एक महाग की आवश्यकता है। जो वैभव मैंने तुम्हें दिया है, जो महल, जो स्वर्ण और जो सुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, वह इस गांव की रक्षा के लिए प्राप्त नहीं। इस विपदा को शांत करने के लिए तुम्हें और कमला को फिर से उसी पुरानी जंजर कुटिया में लौटना होगा। तुम्हें अपनी सारी संपत्ति, अपना सारा सुख गांव के उन लोगों में बांटना होगा जिनके पास कुछ नहीं है, और तुम्हें 7 दिनों तक निराहार रहकर गांव की सीमा पर मेरा ध्यान करना होगा। यदि तुम्हारा मन एक पल के लिए भी इस ऐश्वर्य की ओर भटका तो काशीपुर राख बन जाएगा। क्या तुम इस सर्वस्व त्याग के लिए तैयार हो? प्रिय श्रोतागण, कल्पना कीजिए उस हृदय विदारक स्थिति की। अभी कुछ ही समय पहले तुम्हें यह सुख मिला था, अभी तो कमला के शरीर में जान लौटी थी, अभी तो उन्होंने भरपेट भोजन करना शुरू किया था, और अब साक्षात ईश्वर उनसे वह सब कुछ वापस मांग रहे थे जो उन्होंने इनाम स्वरूप दिया था। मंदिर में सन्नाटा पसर गया। गांव वाले एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। इन्हें लगा कि दीनानाथ कभी तैयार नहीं होगा। कौन भला हाथ आई लक्ष्मी को ठुकराता है? कमला जो चुपचाप खड़ी सब सुन रही थी, धीरे से आगे बढ़ी। उसकी आंखों में आंसू तो थे, पर वे दुख के नहीं बल्कि समर्पण के थे। उसने दीनानाथ का हाथ थामा और हनुमान जी की ओर देखकर कहा, हे पवन पुत्र, यदि मेरे प्राण आपके दिए हुए हैं तो यह महल और धन क्या चीज है? यदि हमारे फिर से दरिद्र बनने से इस गांव के हजारों बच्चों और परिवारों की जान बच सकती है तो हमें यह सौदा स्वीकार है। स्वामी, चलिए, हमें इन स्वर्ण दीवारों की आवश्यकता नहीं है, हमें तो बस आपके चरणों की धूल चाहिए। दीनानाथ की आंखों से भी अश्रुधारा बह निकली। उसने अपने गले से बहुमूल्य मालाएं उतारकर मंदिर के फर्श पर रख दिए। उसने अपने रेशमी वस्त्रों का त्याग किया और फिर से वही पुरानी फटी हुई धोती धारण कर ली। पूरा मंदिर इस दृश्य को देखकर रो पड़ा। जो लोग दीनानाथ को नीचा दिखाते थे आज वे उसके चरणों में गिरकर क्षमा मांग रहे थे। हनुमान जी ने अपनी गदा जमीन पर पटकी और एक तेज रोशनी के साथ वहां से अंतर ध्यान हो गए। लेकिन जाने से पहले उनकी गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, 7 दिन, केवल 7 दिन, और तुम्हारी श्रद्धा इस संसार का इतिहास बदल देगी। जैसे ही प्रभु ओझल हुए, आकाश में काला बादल और भी भयानक रूप लेने लगा। बिजली कड़कने लगी और हवा में एक ऐसी दुर्गंध फैल गई जिससे लोगों का दम घुटने लगा। दीनानाथ और कमला ने बिना पीछे मुड़े अपने महल रूपी घर को छोड़ दिया। वे अपने उसी पुरानी टूटी कुटिया की ओर चल दिए जिसकी छत गिर चुकी थी और जहां दीवारों पर दरारें थी। प्रिय श्रोतागण, वह रात सबसे लंबी थी। दीनानाथ गांव की सीमा पर जहां शमशान और बस्ती का मिलन होता था वहां एक आसन बिछाकर बैठ गया। उसने जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की। कमला कुटिया के द्वार पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगी। गांव में हाहाकार मचा हुआ था। मवेशी मरने लगे, लोगों को तेज बुखार होने लगा। वह महामारी गांव के दरवाजे खटखटा रही थी। तीसरे दिन की दोपहर को दीनानाथ की हालत बिगड़ने लगी। कराती धूप में उसका शरीर झुलस रहा था। उसे प्यास के मारे भ्रम होने लगा। उसे लगने लगा कि उसके सामने 56 भोग रखे हैं, शीतल जल के घड़े भरे रखे हैं। उसकी इंद्रियां उसे वापस महल की ओर खींच रही थी। दीनानाथ, वापस चलो। क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो? हनुमान जी तो देख भी नहीं रहे हैं। ऐसी आवाजें उसके कानों में गूंजने लगी। उधर कुटिया में कुछ दुष्ट लोग जो अभी भी सुधर नहीं रहे थे कमला को ताना देने आए। उन्होंने कहा, कैसी मूर्ख औरत है तू, और तेरा पति वहां मर रहा है और तू यहाँ बैठकर पत्थर पूज रही है। देख, तेरे महल पर अब दूसरों का कब्जा हो गया है, तू फिर से भिखारी बन गई है। कमला ने अपना पाठ नहीं रोका। उसके होठ कांप रहे थे, उसकी आंखों से खून उतर आया, पर उसका ध्यान केवल बजरंग बली के चरणों में था। वह मन ही मन कह रही थी, हे प्रभु,
मेरे पति की रक्षा करना, वे कमजोर पड़ रहे हैं, उन्हें शक्ति देना। 5वें दिन गांव में मौत का तांडव शुरू हो गया। हर घर से रोने की आवाजें आ रही थी। दीनानाथ अब बेहोश की हालत में था। उसका शरीर पूरी तरह से निर्जीव लग रहा था। तभी उस काली छाया ने एक भयानक दानव का रूप लिया और दीनानाथ के सामने खड़ा हो गया। उस दानव की आवाज पहाड़ों जैसी भारी थी। उसने कहा, ए तुच्छ मनुष्य, तेरी 7 पीढ़ियां भी मुझे नहीं रोक सकती। मैं इस गांव को निगल जाऊंगा। अगर तू अपनी जान बचाना चाहता है तो यहाँ से हट जा और हनुमान का नाम लेना बंद कर। दीनानाथ ने अपनी आंखें खुली, आंखों से उस दानव को देखा। उसने अपने भीतर की बची खुची सारी ऊर्जा बटोरी और अपने सीने पर हाथ रखकर कहा, तू शरीर को मार सकता है पर मेरी आत्मा को नहीं। मेरे रोम रोम में राम का नाम है और मेरे साहस में हनुमान का वास है। जब तक मेरी एक भी सांस बाकी है तो इस गांव की सीमा पार नहीं कर सकता। जैसे ही दीनानाथ ने यह कहा, उस दानव ने एक भीषण प्रहार किया। दीनानाथ दूर जाकर गिरा और उसके मुख से खून का फवारा छूट पड़ा। पूरा गांव दहल उठा। क्या दीनानाथ का यह बलिदान व्यर्थ जाएगा? क्या वह 7वें दिन तक जीवित रह पाएगा? प्रिय श्रोतागण, 7वीं रात का वह भयानक सन्नाटा किसी प्रलय से कम नहीं था। आकाश में बिजली के कड़कने की आवाज ऐसी थी मानो ब्रह्मांड के टुकड़े टुकड़े हो रहे हों। गांव की सीमा पर दीनानाथ का शरीर मिट्टी में पड़ा था। उसका सिर कमला की गोद में था। वह काला दानव जो अहंकार सूर का साक्षात रूप था, अब अपनी पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ रहा था। उसने एक भयानक गर्जना की और कहा, देख स्त्री, तेरे पति का प्राण पखेरु अब उड़ने ही वाला है। सूर्योदय में अभी कुछ पल शेष हैं, पर तेरा रक्षक हनुमान कहाँ है? वह तुझे और इस गांव को बचाने नहीं आएगा। अब मेरा राज होगा, विनाश का राज होगा। कमला ने अपने आंसुओं को पोंछा और अपनी आंखों में एक ऐसी अग्नि प्रज्वलित की जो केवल एक पतिव्रता और भक्त स्त्री में हो सकती है। उसने उस दानव की ओर देखकर कहा, मूर्ख, तू शरीर को देख रहा है पर तू उस विश्वास को नहीं देख पा रहा है जो मेरे स्वामी के हृदय में धड़क रहा है। तू कहता है मेरा रक्षक नहीं आएगा। मेरा बजरंग बली तो हर उस जगह मौजूद है जहां राम का नाम लिया जाता है। मेरे स्वामी ने अपनी आखिरी सांस भी प्रभु के चरणों में समर्पित की है। और याद रख, एक भक्त की आखिरी सांस ब्रह्मांड को हिला देने की शक्ति रखती है। प्रिय श्रोतागण, उसी क्षण दीनानाथ के ठंडे पड़ते हुए होठों से एक बहुत ही धीमी पर स्पष्ट आवाज निकली। राम हनुमान न। जैसे ही यह शब्द दीनानाथ के गले से निकले, अचानक शमशान की भूमि फटने लगी। एक ऐसा प्रचंड प्रकाश चारों ओर फैल गया कि वह काला दानव अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर हो गया। उस प्रकाश के बीच से एक ऐसी गर्जना सुनाई दी जिसे सुनकर 7 समुद्र कांप उठे। वह आवाज किसी मनुष्य की नहीं थी, वह साक्षात केसरी नंदन पवन पुत्र हनुमान जी की थी। जय श्री राम की उस ललकार के साथ आकाश से एक विशाल स्वर्ण गदा नीचे गिरी और सीधे उस दानव के छाती पर जा लगी। वो दानव मील दूर जाकर गिरा और राख के ढेर में बदल गया। पूरे काशीपुर की धरती हिलने लगी। तभी उस प्रकाश के गुंज से हनुमान जी प्रकट हुए। उनका रूप इतना विराट था कि उनका मस्तक बादल को छू रहा था। उनकी आंखों से करुणा और क्रोध की मिश्रित धाराएं बह रही थी। प्रभु ने नीचे झुककर दीनानाथ के बेजान शरीर को अपनी विशाल हथेली में उठा लिया। उन्होंने अपना अंगूठा दीनानाथ के हृदय पर रखा और एक फूंक मारी। वह फूंक कोई साधारण हवा नहीं थी, वह संजीवनी की शक्ति थी। देखते ही देखते दीनानाथ के घाव भरने लगे। उसके शरीर में रक्त संचार होने लगा और उसकी रुकी हुई धड़कनें फिर से तेज हो गई। दीनानाथ ने जब आंखें खोली तो उसने देखा कि वह साक्षात संकट मोचन की गोद में लेटा हुआ है और रोते हुए प्रभु के चरणों में गिर पड़ा। हनुमान जी ने उसे हृदय से लगा लिया और बोले, धन्य हो दीनानाथ, धन्य हो कमला। तुमने आज सिद्ध कर दिया कि संसार का कोई भी वैभव भक्ति से बड़ा नहीं। तुमने उस समय मेरा साथ नहीं छोड़ा जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था, और तुमने उस समय भी मेरा नाम नहीं त्यागा जब तुम्हारे पास सब कुछ था। आज यह काशीपुर गांव
हनुमानपुर के नाम से जाना जाएगा। यहाँ कभी कोई भूखा नहीं सोएगा, यहाँ कभी कोई बीमारी कदम नहीं रखेगी। प्रिय श्रोतागण, जैसे ही सूर्य की पहली किरण निकली, गांव के ऊपर से वह काला बादल हमेशा के लिए गायब हो गया। जो लोग महामारी से तड़प रहे थे वे अचानक स्वस्थ होकर उठ खड़े हुए। सूखे कुओं में पानी भर गया और बंजर खेतों में हरियाली छा गई। हनुमान जी ने दीनानाथ को एक गुप्त वरदान दिया। उन्होंने कहा, पुत्र, अब तुम्हें किसी महल की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी यह टूटी हुई कुटिया ही अब एक सिद्ध पीठ बनेगी। जो भी यहाँ आकर तुम्हारी और कमला की त्याग गाथा को सुनेगा और मंगलवार का व्रत करेगा, मैं स्वयं उसके संकटों का नाश करूँगा। तुम दोनों ने जो त्याग किया है उसकी सुगंध युगों युगों तक इस धरती पर रहेगी। इतना कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए, पर उनकी उपस्थिति की शीतलता आज भी वहाँ पर महसूस की जाती है। दीनानाथ और कमला जो फिर से उसी साधारण वेश में थे, गांव के बीचों बीच गए। पूरा गांव उनके चरणों में नतमस्तक था। अब उनके पास कोई स्वर्ण नहीं था, कोई महल नहीं था, पर उनके पास वह शांति थी जिसे दुनिया का कोई राजा नहीं खरीद सकता था। वे दोनों अपनी पूरी उम्र उसी कुटिया में रहे, लोगों की सेवा करते रहे और प्रभु का नाम जपते रहे। कहते हैं कि जब उनका अंतिम समय आया तो स्वयं एक दिव्य रथ उन्हें लेने आया था। काशीपुर जब हनुमानपुर बन चुका था, वहाँ आज वो स्थान मौजूद है जहाँ दीनानाथ ने साक्षात काल को मात दी थी। प्रिय भक्तों, हनुमान जी की यह दिव्य कथा में सिखाती है कि जीवन में संकट चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, यदि आपका विश्वास अटल हो तो स्वयं भगवान को आपकी रक्षा के लिए आना पड़ता है। जब हम अपने अहंकार का त्याग कर देते हैं तभी हमारे हृदय में हनुमान जी का वास होता है। तो प्रिय भक्तों, कैसी लगी आपको हनुमान जी की यह हृदय स्पर्शी कथा? मुझे विश्वास है कि इस कथा के हर शब्द ने आपके अंतर्मन को छुआ होगा। यदि आप भी बजरंग बली के सच्चे भक्त हैं और चाहते हैं कि उनकी कृपा सदा आप पर बनी रहे तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और अपने परिवारजनों के साथ साझा करें ताकि यह दिव्य संदेश हर घर तक पहुंच सके। कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धा के साथ जय बजरंग बली और संकट मोचन हनुमान की जय लिखना ना भूलें। यदि आप हमारे इस भक्ति परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेम से बोलो जय हनुमान भगवान की जय। धन्यवाद दोस्तों।